ओम शांति। तो चलो आज एक भाई की कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उनकी कहानी ऐसे ही कुछ। शिव बाबा बने सर्जन। सन 2005 से मैं ईश्वरीय ज्ञान में चल रहा हूँ। मार्च 2022 में मेरी युगल सोनिया माखीजा की कमर में अचानक दर्द होने लगा। जब जांच हुई तो पता चला कि उन्हें बोन कैंसर हो गया है। अभी इलाज करवा ही रही थे कि अचानक 28 मई 2022 को वे गिर गई और उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। यह घटना सुबह 5 बजे हुई। एम्बुलेंस बुलाई गई और उन्हें रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि कैंसर उनके सारे शरीर में फैल गया है, इसलिए उन्होंने पाँव का ऑपरेशन करने से मना कर दिया और बताया कि ये 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं निकाल सकेगी, आप इन्हें वापस ले जाइए। तो मैंने शिव बाबा को याद किया। मैंने डॉक्टर से विनती की कि ऐसे फ्रैक्चर वाले पाँव के साथ इन्हें घर कैसे ले जाऊं, लेकिन वे नहीं माने। फिर मैं अनेक हॉस्पिटल्स और वैद्यों के पास चक्कर लगाता रहा, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया। ऐसे करते करते बिना ऑपरेशन के ही युगल को हॉस्पिटल में 18 दिन हो गए थे। फिर मैंने बाबा को पुकारा, बाबा क्या आप सर्जन बनकर नहीं आओगे? मेरा आपके सिवाय कौन है? मेरे अंदर एक विश्वास जगा है। मैंने युगल को कहा, देखना, अब आपका ऑपरेशन शिव बाबा करेगा और ऑपरेशन बहुत छोटा सा ही होगा। अचानक 18 जून को डॉक्टर की एक टीम आई। उन्होंने मुझे कहा कि कल सोनिया माखीजा का ऑपरेशन करेंगी। आप 2 यूनिट खून ले आओ। खून अभी चढ़ाएंगे तभी कल ऑपरेशन होगा। रात के 12 बज चुके थे। मैंने फिर बाबा को पुकारा, बाबा रात के 12 बज रहे हैं, कैसे खून का प्रबंध करूं? बस इतना कहना था कि 2 व्यक्ति मेरे पास आए और बोले, भैया हमारा खून ले लो, भाभी को खून अभी चढ़ा दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बाबा आप मेरे साथ साथ हो। मुझे पल पल अनुभव हो रहा है। फिर उन्हें खून चढ़ाया गया। अगले दिन सुबह 11 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और मैं और मेरा बेटा शिव बाबा की याद में निश्चिंत होकर बैठे रहे कि ऑपरेशन तो शिव बाबा ही कर रहा है। शाम को 5 बजे ऑपरेशन थिएटर से वे बाहर लाई गई। डॉक्टर ने कहा कि बहुत छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। युगल एकदम शांत थी, बोली, क्या मुझे पानी पिलाओगे? मैंने कहा, डॉक्टर ने पानी पिलाने से मना किया है। आप बाबा को याद करो, बाबा आपको शुबिरस पिलाएंगे। और उनको नींद आ गई। अगले दिन डॉक्टरों की टीम फिर आई। पट्टी खोली तो आश्चर्य में पड़ गई कि इनके टाँके इतनी जल्दी कैसे सूख गई। युगल की नाभि के पास एक छोटी सी गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन के बाद इस गांठ का भी ऑपरेशन होगा। हाथ जितना मांस निकालना पड़ेगा, वह दूसरी जगह से मांस निकाल करके भरना पड़ेगा। यह सुनकर युगल थोड़ी चिंता में आ गई। मैंने कहा, देखना, अभी भी सर्जरी करने बाबा ही आएंगे। मैंने कहा, देखना, अभी सर्जरी करने बाबा ही आएंगे। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा। गांठ की सर्जरी के लिए दोपहर 2 बजे युगल को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। डॉक्टरों ने मुझे कहा, ऑपरेशन के 4 घंटे लगेंगे। आप एक बड़ा सा जार लेकर आओ, मांस का टुकड़ा उसमें डालेंगे। मैंने जब जार लेने के लिए बाजार गया तो मुझे आवाज़ आई, बच्चे छोटा जार लेकर जाओ। मैंने बड़ा और छोटा दोनों प्रकार के जार ले लिए। लेकिन 3 बजे ही ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर ने आकर कहा, ऑपरेशन हो गया है, आप सोनिया माखीजा को बाहर ले जाओ। ऑपरेशन छोटा सा हुआ है, अब आपको छोटा जार लाना पड़ेगा। मैंने कहा है, छोटा भी लाया हूँ। डॉक्टर ने कहा, हाथ जितना मांस निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और फिर मुझे कहा कि आप लोग धन्य हो जो इतनी तकलीफ होते भी शांत रहते हो। मैंने मन में सोचा कि यह सब मेरे बाबा की कमाल है। मेरी कंपनी शंकरा हुंडई के मालिक मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आए और ज़बरदस्ती मुझे 70,000 रुपये देकर गए। यह भी बोले कि ज़रूरत पड़े तो और बता देना। मैंने फिर शिव बाबा से बात की, बाबा अब मैं कैंसर का इलाज कैसे कराऊँ? ठीक दूसरे दिन एक भाई का फ़ोन आया कि एक वैद्य कैंसर की दवाई देता है। मैं वहाँ पहुँच आयुर्वेदिक दवाई लाई और उन्हें दी। अभी जब जांच करवाई तो पाया कि 90% तक उनका कैंसर समाप्त हो चुका है। मैंने कितना बाबा का धन्यवाद करूँ जो शिव बाबा ने हर पल मेरा साथ दिया। और आप भाई बहनों के मन में भी अगर कैंसर वैद्यराज का एड्रेस जानने की उत्सुकता है तो मैं नीचे